नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एससीईआरटी विश्व इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th एससीईआरटी का आज हम आपके लिए लास्ट चैप्टर लेके आए हैं और एपिसोड 8 में हम शांति के प्रयास देखेंगे और इसके अंतर्गत हम राष्ट्र संघ और साथ में संयुक्त राष्ट्र के बारे में चर्चा करेंगे जो आपका एससीईआरटी में दिया गया है। और यहाँ पर आपके सामने क्लास 9th एससीईआरटी की बुक का जो है इंडेक्स है, आप देख सकते हैं। आपका 1, 2, 3, 4, 5 और साथ में 7वां चैप्टर ये आपका कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 6 और 8 की बात करें तो ये आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री की दृष्टि से यहाँ पर दिया गया है। चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो इसमें जियोग्राफी के दृष्टि से दिया गया, तो इनको हम वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास में नहीं कंसीडर करेंगे फिलहाल के लिए। और आज आपका शांति का प्रयास ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और मंडे से आपका ध्यान दीजिएगा, मंडे से आपका क्लास 10th एससीईआरटी स्टार्ट होगा। मंडे से क्लास 10th एससीईआरटी आपका स्टार्ट होगा। साथ में इसी संडे को 23 मार्च को आपका जीएस का टेस्ट होगा। 40 नंबर का जीएस पार्ट सेकंड का जो आपका पेपर होता है 6 से 8 के अभ्यर्थियों के लिए, 9 से 10 और 11-12 के अभ्यर्थियों के लिए ये टेस्ट होगा। तो जीएस पार्ट सेकंड का टेस्ट भी आप लोग दीजिएगा। संडे को होगा शाम में 5 बजे। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लाइक शेयर कर दीजिएगा। इकाई नंबर 7 है शांति के प्रयास। और शांति के प्रयास में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ना है, लीग ऑफ नेशंस के बारे में पढ़ना है। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हमने पहले की क्लासेस में देखा कि 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद क्या हुआ, 1919 में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ। राष्ट्र संघ की स्थापना की नींव पड़ी इसमें और इसका जो मुख्य श्रेय दिया जाता है अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को दिया जाता है, जिन्होंने अपने 14 सूत्री प्रस्ताव में किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की अनिवार्यता पर बल दिया था। अंततः विभिन्न योजनाओं को मिलाकर 10 जून 1920 को राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस अस्तित्व में आया। यहाँ पर थोड़ा सा आप सभी ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप जो है राष्ट्र संघ का जो यहाँ पर डेट दिया गया थोड़ा सा मतलब एरर दिया गया है, इसको सही कर लीजिएगा। 10 जनवरी 1920, 10 जनवरी 1920, यहाँ 10 जून दिया गया है तो इसको आप 10 जनवरी 1920 कर लीजिएगा। 10 जून 1920 यहाँ पर डेट सही नहीं है। 10 जनवरी 1920 को बात करें तो राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें राष्ट्र संघ के पिता किसको कहा जाता है, तो राष्ट्र संघ के जो पिता कहा जाता है ये अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन को राष्ट्र संघ का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ लीग ऑफ नेशंस कहा जाता है। और इन्होंने कौन सा प्रस्ताव दिया था, तो 14 सूत्री प्रस्ताव दिया था और उसी 14 सूत्री प्रस्ताव में राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की बात इन्होंने की थी। यहाँ तक आपको क्लियर है, पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था। तो राष्ट्र संघ का सिंपल में इतना आप समझिए कि प्रथम विश्व युद्ध हो चुका है और कुल मिलाकर दूसरा विश्व युद्ध ना हो ऐसी परिस्थिति बनाना था। राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की बात कर लें तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात करें तो 31 के करीब थी, बाद में इनकी संख्या 60 हो गई थी। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग के समय में 31 थी, बाद में 60 हो गई थी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका यूएसए जिनके राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उनको तो राष्ट्र संघ का पिता कहा जाता है, लेकिन यूएसए कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं रहा है। तो याद रखिएगा, यूएसए कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जर्मनी का, तो जर्मनी ने कब ज्वाइन किया था ये आपको याद रखना है। जर्मनी ने 1926 में ज्वाइन किया था। इसके अलावा रसिया, जिसको उस समय सोवियत यूनियन बोलते थे, सोवियत संघ बोलते थे या यूएसएसआर बोलते थे इंग्लिश में, तो सोवियत संघ की बात करें तो इन्होंने जो है 1934 में, ध्यान दीजिएगा, 1934 में लीग ऑफ नेशंस राष्ट्र संघ को ज्वाइन किया था। जर्मनी ने 1926 में ज्वाइन किया था। अमेरिका की बात करें, यूएसए ने कभी भी राष्ट्र संघ को ज्वाइन नहीं किया। यूएसए कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य राष्ट्र नहीं रहा, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र संघ की बात करें तो इसमें 3 चीज़ों को यहाँ पर देखना जरूरी है। पहला है व्यवस्थापिका सभा असेंबली, दूसरा है परिषद काउंसिल, तीसरा है सचिवालय। और इसके अतिरिक्त बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आदि प्रमुख अंग थे। किसके प्रमुख अंग थे, राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग थे। आगे चलकर इनको बदलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो राष्ट्र संघ को बदलकर एक हिसाब से संयुक्त राष्ट्र कर दिया गया, परिवर्तित करके कुछ सम्मेलन वगैरह हुए, उसके बाद हुआ संयुक्त राष्ट्र का रूप लिया। कुल मिलाकर राष्ट्र संघ के बदले संयुक्त राष्ट्र मिला और इन सभी संगठनों को जो है उसी हिसाब से
यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत लाया गया। फिर यहाँ पर व्यवस्थापिका के बारे में आपको दिया है, बहुत ज़्यादा इसको अब समझने पढ़ने की जरूरत नहीं, परिषद के बारे में दिया है। बाकी आपको ये जो जानकारी है आपको संयुक्त राष्ट्र से संबंधित आपको पढ़ना है। यहाँ पर कुछ फैक्ट दिया है। अमेरिका इसके संस्थापक सदस्यों में था। कुल मिलाकर राष्ट्र संघ की बात करें, लीग ऑफ नेशंस की बात करें तो हमने चर्चा किया अमेरिका इसके संस्थापक सदस्यों में था, राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में था, परंतु इसने इसकी सदस्यता स्वीकार नहीं की। इस प्रकार प्रारंभ में 4 अस्थायी सदस्य रहे जिनका बाद में विस्तार हुआ था। सचिवालय की बात करें तो यहाँ पर सचिवालय का जो यहाँ पर प्रधान कार्यालय था ये जेनेवा में था, और जेनेवा आप जानते हैं स्विट्जरलैंड में पड़ता है, तो जेनेवा में सचिवालय राष्ट्रसंघ का बनाया गया था। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में, इसको नोट कर लीजिएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में लीग ऑफ नेशंस राष्ट्र संघ का जो हेडक्वार्टर था वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित था। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया गया था राष्ट्र संघ के अंतर्गत, और इसका जो मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था, वो नीदरलैंड के हेग शहर में स्थापित किया गया था। तो नीदरलैंड के हेग शहर में स्थापित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, जिसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को कब स्थापित किया गया था ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 1919, नोट कर लीजिएगा, 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को स्थापित किया गया था। और यहाँ पर बात करें तो इसका जो मुख्यालय था ये भी जेनेवा में था। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी जो मुख्यालय था वो जेनेवा में था। 1919 में इसको स्थापित किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध का जो काल था यूरोप में समाजवादी तथा मजदूर आंदोलन के विकास का काल था। युद्ध में अधिशेष उत्पादन की व्यवस्था ने औद्योगिक श्रमिकों की महत्ता को बढ़ा दिया था। 1917 में हमने देखा था रूसी क्रांति हुई थी, बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में हुई थी, इसलिए इसको बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, फरवरी क्रांति भी कहते हैं, ये हमने आपसे पिछले क्लास में डिस्कस किया था। और इस तरीके से बल मिला और यूरोपीय देशों में मजदूरों की दयनीय आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो था ये श्रमिकों के लिए एक हिसाब से कह सकते हैं कि दशा सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जिनेवा में था, जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन था। 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर राष्ट्र संघ द्वारा शांति के प्रयास किए गए लेकिन सफल नहीं रहे। फिर द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। और बात करें राष्ट्रसंघ द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई थी युद्ध रोकने के लिए, समझौता, मध्यस्थता, अनुरोध की नीति का अवलंबन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में कुछ भूमिका भी रही, सराहनीय और सफल प्रयास भी इन्होंने किया। जैसे छोटे छोटे प्रयास है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है उतना ही यहाँ पर आपसे डिस्कस किया जाएगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण क्या थे। 21 वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, दूसरा जो है 1939 में स्टार्ट हो गया। तो 21 वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। राष्ट्रसंघ की असफलता रही। तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवहारिक सफलता बड़े और शक्तिशाली राष्ट्रों के सहयोग पर निर्भर करती थी, परंतु राष्ट्रसंघ प्रारंभ से सहयोग से वंचित रहा था। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के प्रयासों के फलस्वरूप राष्ट्रसंघ की स्थापना तो हो गई, लेकिन अमेरिका ही इसका सदस्य नहीं बना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संस्था से शक्तिशाली राष्ट्रों का अलगाव भी असफलता के कारण थे। जैसे कि हमने देखा यूएसएसआर कब जुड़ा है जाके 1934 में, बहुत लेट में जुड़ा है, अमेरिका सदस्य नहीं था। तो दो बड़े बड़े राष्ट्र जो है इससे दूर थे। फिर बात करते हैं यहाँ पर 1925 के लोकार्नो की संधि के माध्यम से जर्मनी को राष्ट्र संघ में शामिल किया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, शामिल किया गया था जर्मनी को 1926 में, और किस संधि के माध्यम से जर्मनी को राष्ट्र संघ में शामिल किया गया था। तो लोकार्नो की संधि, याद रखिएगा परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि किस संधि के माध्यम से जर्मनी को राष्ट्र संघ में, लीग ऑफ नेशंस में शामिल किया गया था। तो लोकार्नो की संधि के माध्यम से शामिल किया गया था। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से पहले कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई थी जो आपके सीआरटी में दिया गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि
जेम्स पैलेस घोषणा कब हुई थी? तो 12 जून 1941, डेट याद रखिएगा। अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941 को बना। संयुक्त राष्ट्र घोषणा कब हुई? 1 जनवरी 1942। मॉस्को घोषणा अक्टूबर 1943। तेहरान घोषणा दिसंबर 1943। ये डेट्स आपको याद रखना है। इसके अलावा याल्टा सम्मेलन फरवरी 1944 में, और इन सभी घोषणाओं के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का जो मार्ग था वो प्रशस्त हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पृष्ठभूमि और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे एक सैन फ्रांसिस्को नाम का सम्मेलन था, उसको देख लेते हैं। तो 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित डॉम्बस्टन ऑक्स नामक स्थान पर एक बैठक हुई थी, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई, जिसमें राष्ट्र संघ के बहुत से तत्व पाए जाने थे। और अंततः जो है बात करें तो यहाँ पर मित्र राष्ट्रों के जो सदस्य थे, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में 25 अप्रैल 1945 में सम्मेलन शुरू हुआ और इसके नए चार्टर को स्वीकार किया गया। 26 जून 1945 को भारत सहित 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो भारत सहित 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे इस चार्टर पर। 24 अक्टूबर 1945 को सभी शर्त स्वीकार कर लिए गए और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये अस्तित्व में आया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? 24 अक्टूबर 1945। और इसका जो नामकरण था, यानी संयुक्त राष्ट्र का नाम संयुक्त राष्ट्र क्यों रखा गया? पहले नाम क्या था? राष्ट्र संघ के रूप में जाना जाता था, लीग ऑफ नेशंस के रूप में। अब नाम बदला गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ रखा गया। और इसका नामकरण के पीछे अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट या राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा नाम दिया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह कैसा है। तो यहाँ पर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक चिन्ह है, जो सिंबल है, उसमें जैतून की डालियों के बीच में विश्व का मानचित्र दर्शाया गया है। तो जैतून की, ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये जैतून की डालियाँ हैं। जैतून जो वृक्ष होता है, तो जैतून की डालियाँ हैं दिखाई गई हैं और इसके बीच में पूरे विश्व का मानचित्र है। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह। चार्टर की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन के विधान को चार्टर कहते हैं। इसमें कुल 111 धाराएं हैं, जिनके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ का संचालन होता है। तो कितनी धाराएं हैं? 111 धाराएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन के विधान को चार्टर कहते हैं। और इसमें कुल कितनी धाराएं हैं इस चार्टर में? तो 111 चार्टर है, 111 धाराएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य और उद्देश्य क्या रहे? तो शांति स्थापित करना, आक्रमण को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना। वही जो राष्ट्र संघ के कार्य थे, वही कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के थे। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ बात करें तो राष्ट्रसंघ के मुकाबले बहुत सफल रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों की बात करें तो सिद्धांत यहाँ पर कुछ है। राष्ट्रों की समानता के सिद्धांत पर यह संस्था आधारित रहेगी। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र चार्टर का स्वागत करेगा, उल्लंघन इसका नहीं करेगा। शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी झगड़ा वगैरह होगा उसका निपटारा करेंगे, ये सारी चीजें। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। और अगर कोई गैर सदस्य राष्ट्र शांति को भंग करने का प्रयास करेगा तो संस्था उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। और साथ में घोषणा पत्र के नियमों की अवहेलना करने वाले राष्ट्र को किसी भी सदस्य राष्ट्र द्वारा सहायता नहीं दी जाएगी। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जैसे आपने यूक्रेन और रूस का युद्ध देखा है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें चलती हैं। वर्तमान में बात करें तो यहाँ पर 193 राष्ट्र हैं। दक्षिणी सूडान नवीनतम सदस्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य। याद रखिएगा, यहाँ पर 193 कर लीजिएगा, यहाँ आपका 195 दिया गया है। 2011 में नवीनतम सदस्य बना था दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं, जिनका कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में योगदान करना है। जैसे कि आम सभा को इंग्लिश में जनरल असेंबली कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र आम सभा बोलते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र का ये सबसे प्रमुख अंग माना जाता है। फिर दूसरा है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद की बात करें तो राष्ट्र संघ की यह इकाई अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी है। तो सुरक्षा परिषद की बात करें, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजनीतिक विषयों में सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यपालक अंग है। इसके 5 अस्थायी और 10 जो है 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो कितने परमानेंट मेंबर्स हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है? याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस, रूस और चीन है।
तो ये हैं शुरू से ही हैं, 1945 से यही हैं 5 और आज भी यही 5 है। तो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन, ये 5 जो है संयुक्त राष्ट्र के 5 अस्थायी सदस्य हैं। आपको ध्यान रखना है परीक्षा दृष्टि से। और कितने अस्थायी सदस्य, तो 10 जो है अस्थायी सदस्य, ये बदलते रहते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद है, न्यास परिषद है, फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें जिसको हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इसका जो मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड्स में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की ये प्रमुख कानूनी संस्था है। सचिवालय की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है 6 प्रमुख अंगों से सचिवालय का भी महत्वपूर्ण स्थान है। और इसके अलावा ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। ये 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश, ये 6 भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ट्रिगवेली थे प्रथम महासचिव। तो याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली थे। वर्तमान में जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं, पुर्तगाल के, 2017 से अभी तक बने हुए हैं। तो 2017 से लेकर अभी तक एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के जो ये महासचिव बने हुए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की तो 1956 में स्वेज नहर के मामले में अंतर्राष्ट्रीय सेना तैनात कर शांति स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये आप याद रख सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा आपका इस पोर्शन से पूछा नहीं जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में। सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन आप देख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें हमने देखा कि 5 अस्थायी सदस्य हैं। तो सुरक्षा परिषद में सभी महादेशों के प्रतिनिधि नहीं होने के कारण समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य में से 3 देश यूरोप से आते हैं। और वास्तव में अधिक समस्या अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और एशियाई देशों की है, जिनका प्रतिनिधित्व सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में सिर्फ चीन को छोड़कर नहीं है। और चीन भी क्या करता है? बीटो। अब जो 5 सदस्य हैं, जो 5 परमानेंट सदस्य हैं, इनको बीटो पावर मिला है। और बीटो पावर का जो चाइना की बात करें, चीन की बात करें, तो ये गलत इस्तेमाल भी करता है। जैसे भारत अगर किसी पाकिस्तान के किसी आतंकवादी के खिलाफ कोई प्रस्ताव लेकर जाता है तो चाइना जो है बीटो लगा देता है। और अगर बीटो लगा दिया तो इसका मतलब है कि किसी भी मुद्दे पर हस्तक्षेप का अंतिम उपाय है। और हस्तक्षेप जब हो जाता है तो वह मुद्दा जो है आगे ही नहीं बढ़ पाता है। तो ये भी एक समस्या है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के पास कोई अस्थायी सेना नहीं है। और भारत की तरफ से भी संयुक्त राष्ट्र संघ में सेवा देने के लिए सेना जाती है। बांग्लादेश की तरफ से भी सेना जाती है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की तरफ से बहुत ना के बराबर जाती है। फिर यहाँ पर आपके कुछ प्रश्न दिए गए हैं। राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय, तो राष्ट्र संघ के, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा? न्यूयॉर्क होगा, पेरिस होगा, बर्लिन होगा, जेनेवा होगा। तो ये गलत है। तो बात करें राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय, ये कहाँ पर था? तो ये जेनेवा में था, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यानी कि लीग ऑफ नेशंस या राष्ट्र संघ का जो हेडक्वार्टर था, मुख्यालय था, ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में था। कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? तो बात करें इंग्लैंड था, फ्रांस था, जर्मनी भी था। 1926 में लोरकानो की संधि के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कभी नहीं बना था। तो आंसर यहाँ पर खा होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो इसको भी सही कर लीजिएगा। राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? भविष्य में युद्ध को रोकना। राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना हमने अभी बात किया था 10 जनवरी 1920। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? तो विशेष एजेंसी की बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय ये न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बनने से पहले कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था। तो आंसर आपका सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। फिर बात करते वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो 193 सदस्य हैं। दक्षिणी सूडान लेटेस्ट मेंबर है, दक्षिणी सूडान लेटेस्ट मेंबर है। फिर है सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी हैं? तो 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। बाकी आप इसको देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग कौन सा है? ये सारे जो यहाँ पर दिए गए हैं आप इसको एक बार देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। चार्टर में कितनी धाराएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की? तो 111 है। बाकी आपका जो ये क्लास है ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आपका क्लास 10th SCRT जो रहेगा
वो स्टार्ट करेंगे मंडे से। बाकी इस क्लास में बहुत ज़्यादा कुछ आपके परीक्षा दृष्टि से था नहीं, जितना था वो आपको यहाँ से बता दिया गया है। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।